हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एक फनी सा ट्रिक सीखने वाले हैं। फनी ट्रिक किस चीज के लिए? हमने लास्ट अपने वीडियो में सीखा था ज्विटर आयन के बारे में कि वो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो होता है न्यूट्रल फॉर्म, ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म, ठीक है। एक होता है हमारा एनायनिक फॉर्म और एक होता है कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। तो उसको हमने कैसे लिखा था? यहाँ पे था आपका एनायनिक फॉर्म, ठीक है। यहां था आपका ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म, यहां था आपका कैटायनिक फॉर्म। इसमें क्या हो रहा था, जब पीएच वैल्यू आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ हम बढ़ रहे थे तो पीएच वैल्यू क्या हो रही थी? यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। पीएच यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। और यहाँ पर क्या चीज हो रही थी कि जब एनायनिक फॉर्म हमें मिल रहा था तब पीएच वैल्यू हाई हो रही थी, ठीक है, हाई पीएच। तब हमें क्या मिल रहा था? एनायनिक फॉर्म। जब पीएच वैल्यू हमारी इंटरमीडिएट रह रही थी, इंटरमीडिएट, तब हमें क्या मिल रहा था? ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म। और जब हमारी पीएच वैल्यू लो रह रही थी, लो पीएच, तब क्या मिल रहा था हमें? कैटायनिक फॉर्म। तो इस चीज को हम कैसे याद रखेंगे? हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है कि इंटरमीडिएट पीएच पे हमें क्या मिलेगा, लो पीएच पे हमें क्या मिलेगा, या फिर हाई पीएच पे हमें क्या मिलेगा? तो हमें इस चीज को याद रखने के लिए एक बहुत ही फनी ट्रिक है। क्या ट्रिक है उसको देख लेते हैं। अब याद रखना है एनायनिक फॉर्म न्यूट्रल फॉर्म है आपका और देन कैटायनिक फॉर्म। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि आज कैटायनिक से कैट, ठीक है, आज कैट हिल पे है, आज कैट हिल पे है, ठीक है, मतलब पहाड़ों पे है। आज कैट जो बिल्ली है वो कहाँ पे है? पहाड़ों पे है। तो आज से आपका क्या हो गया? एनायनिक फॉर्म, ठीक है। आज यानी कि ए से एनायनिक और ये जे यानी जेड को मान लीजिए, ये जो जे है यहाँ से जेड यानी ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कैट, कैट से हो गया कैटायनिक फॉर्म, ठीक है। हिल यानी एच से हो गया हाई पीएच, ठीक है। और आई से यहाँ पे बना इंटरमीडिएट पीएच और एल से बन गया लो पीएच। ये आपको सिर्फ याद रखने के लिए लिखा हुआ है, पे है, ठीक है। आपको यहीं तक जो है इसी से मीनिंग निकल जाएगा। ए से क्या हो गया आपका? एनायनिक फॉर्म। जे से हो गया आपका ज्विटर न्यूट्रल फॉर्म। देन कैट से हो गया कैटायनिक फॉर्म। हिल में आपका ये तीनों आ गया। एच से हो गया हाई पीएच, आई से हो गया इंटरमीडिएट पीएच एंड एल से हो गया लो पीएच। तो अब आप इजीली याद रख सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखिए, आपको याद नहीं आ रहा, तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है, कि क्या है? आज कैट कहाँ पे है? हिल पे है, पहाड़ों पे। और तुरंत आप इसको इजीली निकाल सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको पीएच वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ज्विटर आयन। तो इसके अंदर 3 केस आपको पढ़ने हैं। एक तो होगा आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड का केस, एक होगा एसिडिक अमीनो एसिड और एक होगा आपका बेसिक अमीनो एसिड। तो सबसे पहले केस 1 देख लेते हैं, ठीक है, जो कि है आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। मान लीजिए है आपका R बॉन्ड CH, न्यूट्रल है ये, ठीक है, NH3 प्लस देन COO माइनस। हमें क्या निकालना है? पीएच वैल्यू। तो कैसे निकालते हैं? इस क्वेश्चन में आपको क्या होगा? pKa, ठीक है, और क्या होता है आपका? pKb। इन दोनों की वैल्यू आपको दी होती है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर आपको pKa की भी वैल्यू दी होगी और pKb की भी वैल्यू दी होगी। तो अब आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे? अब जैसे आपको निकालना है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए, तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा आपका एवरेज ऑफ पीके, ठीक है, एवरेज ऑफ पीके। तो हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? क्या करेंगे हम? यहाँ पे पीके ए प्लस पीके बी अपॉन 2, ऐसे तो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है, वहां पर वैल्यू दी हुई है आपको, पीके ए की वैल्यू मान लीजिए दी है 4.8 एंड पीके बी की वैल्यू आपको दी हुई है 1.2। हमें निकालना है पीएच। कैसे निकालेंगे? एवरेज निकाल देंगे, पीके ए प्लस पीके बी अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा आपका? 4.8 प्लस 1.2 अपॉन 2, यानी ये कितना हो गया अब आपका? 6 अपॉन 2।
यानी हो गया आपका 3। जब pH की वैल्यू हमारी 3 आ रही है तो इट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है। अगर pH की वैल्यू आपकी 3 से ज्यादा हो जाए, मान लीजिए 4 हो जाए, तो वो हाई pH की तरफ चला गया, और हाई pH की तरफ हमें कौन सा फॉर्म मिलता है, एनायनिक फॉर्म। वहीं अगर मान लीजिए pH की वैल्यू कहीं 3 से कम है, 2 है, 1.5 है, तो वहां पर कौन सा केस हो जाएगा, अब pH की वैल्यू हो गई लो, तो लो pH पे हमें क्या मिलता है, कैटायनिक फॉर्म। सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे दे दे कि यहाँ पर आपको जो इसका स्ट्रक्चर है बनाना है, और pH की वैल्यू आपको दे दे 1। अब 1 pH है, इट मीन्स क्या है, ये 1 pH है मतलब लो pH है। लो pH पे हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लो pH पे कैटायनिक फॉर्म। तो यहाँ पर आपको कैटायन बनाना होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप कैटायनिक फॉर्म बनाएंगे। कैटायनिक इट मीन्स वहां पर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। वहीं अगर pH की वैल्यू हाई हो जाए, 3 से ज्यादा हो जाए, 4.5 मान लीजिए pH दिया है और आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो हाई pH पे हमें मिलता है एनायनिक फॉर्म। एनायनिक फॉर्म मिलता है, इट मीन्स क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में आपने फर्स्ट केस देखा है न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए। दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे एसिडिक अमीनो एसिड का केस एंड बेसिक अमीनो एसिड का केस। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।